आज हम जीके के महत्वपूर्ण टॉप 100 क्वेश्चनों को देखेंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न नंबर 1, भारत में पहली बार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया है? तो पहली बार भारत में मनाया गया 5 अक्टूबर 2022 को। दूसरा क्वेश्चन, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये नियम लागू हुआ था वर्ष 1948 में। अगला क्वेश्चन, कबूतर, उल्लू, कौवा और मोर में से किस पक्षी को शांति का प्रतीक माना जाता है? तो इसमें से शांति का जो प्रतीक है वो है मोर। आगे देखेंगे, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है। अगला देखेंगे, दक्षिण अमेरिका के चौड़े वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो ये घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। अगला देखेंगे, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? ये कानपुर में। अगला देखेंगे, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को शुरू कर किया था, तो किसने शुरू किया की थी अंग्रेजी शिक्षा? ये की थी लॉर्ड मैकाले ने। अगला देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया? तो ये किया था उमा मेहता ने। अगला देखेंगे, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो दुलहस्ती पावर स्टेशन है ये चेनाब नदी पर स्थित है। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी, और लंबाई के हिसाब से है तो वो नील नदी हो जाएगा। किस नदी को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो ये देश है वेनेजुएला को दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला किस प्रकार के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद जो जिला है वो सीसा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखेंगे, कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहा जाता है? तो फिजिकल कंपोनेंट हार्डवेयर कहलाते हैं। बच्चों में सूखा रोग, वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण ये रोग होते हैं। एक विद्युत सर्किट में किसी फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए विद्युत सर्किट का उपयोग, जो फ्यूज होता है उसका उपयोग किया जाता है। अगला देखेंगे, डाम्फा डाम्फा जीव वन्य जीव अभ्यारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये है मिजोरम में। अगला देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल स्थायी सदस्य हैं, तो स्थायी सदस्यों की संख्या है 5। अगला देखेंगे, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है? तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो यह अनुच्छेद है 57, जो राष्ट्रपति के पद की निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। वर्ष 1906 में किसने कलकत्ता कांग्रेस अधिनियम की अध्यक्षता की? तो 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिनियम की अध्यक्षता की दादा भाई नौरोजी ने। अगला देखेंगे, मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो मोहम्मद गौरी जो था वो संसवनी वंश का था। अगला देखेंगे, भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था एवं जिसके हिंदुओं से जजिया कर न देने का आदेश दिया था? ऐसा कौन सा मुस्लिम शासक था? ये था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया था। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, महाराजा रणजीत सिंह ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस शासक से प्राप्त किया था? तो ये कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। किसने संस्कृत पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया था? तो दारा सिकोह ने इसका अनुवाद किया था। अगला देखेंगे, बिहार के पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? तो ये महल बना था, ये लकड़ी का बना था। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा चलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था 1806 में। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त। अगला देखेंगे, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम है NaCl। लावड़ी और तमाशा किस भारतीय राष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये महाराष्ट्र का है। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो उनका नाम है आरती शाह। अगला देखेंगे, एशिया की ज्योति, लाइट ऑफ एशिया के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है महात्मा बुद्ध को। टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध है, तो ये किस खेल से? जेवलिन थ्रो से इनका संबंध है। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। अगला देखेंगे, आ सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक किस लिखने वाले प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का क्या नाम था? तो इनका नाम था सौरभ गांगुली।
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था 2005 में। अगला देखेंगे, 1 जनवरी 2015 को भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। ये कब गठित हुआ था? तो ये हुआ था 1950 में। अगला देखेंगे, विश्व युद्ध में अपने प्राणों के बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाए गए अखिल भारतीय युद्ध स्मारक की वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है इंडिया गेट के नाम से। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने लोकतांत्रिक संविधान को किस वर्ष अपनाया था? तो 1787 में यह संविधान अपनाया गया था। सन 1192 तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान किसके हाथों पराजित हुआ? तो ये मोहम्मद गौरी के हाथों पराजित हुआ था। अगला देखेंगे, भारत के स्वतंत्र होने के बाद पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम पर आधारित हिंदी फिल्म कौन सी थी? तो ये फिल्म का नाम था गोल्ड। अगला देखेंगे, महानदी और गोदावरी के डेल्टा पर कौन सी मिट्टी समृद्ध मात्रा में पाई जाती है? तो मिट्टी का नाम है जलोढ़ मिट्टी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। अगला देखेंगे, त्रिस्तरीय त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान क्या होता है? तो जिला परिषद इसमें सर्वोच्च स्थान होता है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो उसका नाम है क्षोभ मंडल। भारत एक धार्मिक निरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? राज्य स्तर पर भारत का कोई धर्म नहीं है। अगला देखेंगे, विश्व में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकार कौन सा है? तो यह है परमवीर चक्र। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? तो किसके शासनकाल में? ये थी बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। देश केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी शहर है? तो लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो है करावती। अगला देखेंगे, भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है? तो पद का नाम है पायलट ऑफिसर। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, एफएम का विस्तारित नाम क्या है? तो एफएम का विस्तारित नाम फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। क्वेश्चन नंबर 52, भारत के किस शहर को वर्ष 1858 में एक दिन के लिए भारत की राजधानी घोषित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित इलाहाबाद शहर जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज है को 1858 में एक दिन के लिए भारत की राजधानी घोषित किया गया था। पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो पीडीएफ का पूर्ण रूप है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर भाषा में www का क्या अर्थ है? तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए किस कानून को काला कानून कहा जाता है? तो काला कानून रोलेट एक्ट को कहा गया है। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन। अगला देखेंगे, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की थी लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने। किस पेशवा शासक ने अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि की? तो बेसिन की संधि की थी अंग्रेजों के साथ बाजीराव द्वितीय ने। बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला देखेंगे, राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित लोहगढ़ नामक किले का निर्माण किसने कराया था? तो लोहगढ़ का किला का निर्माण कराया था बंदा बहादुर ने। संचार पद्धति भाषा में एमटीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो एमटीएस का जो फुल फॉर्म होता है मोबाइल टेलीफोन सर्विस, ये इसका पूर्ण रूप होता है। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला देखेंगे, आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आंवला में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था 1950 में। अगला देखेंगे, हमारे भारत के मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो 14 भाषाएं, लेकिन वर्तमान प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में कुल भाषाओं की संख्या 22 है। राजस्थान के किस शहर को झीलों का नगरी कहा जाता है? तो झीलों की नगरी है वो है उदयपुर। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। कौन सी धातु जिसे चाकू के द्वारा आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम को चाकू के द्वारा आसानी से काटा जा सकता है। अगला देखेंगे, किस भारतीय क्रांतिकारी ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम प्राप्त करके रहेंगे? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को सफ़ेद क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला देखेंगे, सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? तो सफ़ेद क्रांति जिसे दुग्ध क्रांति और ऑपरेशन फ्लड नाम से जाना जाता है का संबंध दूध से है। इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य भारत में दूध की कमी को दूर करना था। अगला देखेंगे क्वेश्चन, विश्व का एकमात्र झील कौन सी है जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद मीठे व खारे पानी में परिवर्तित हो जाती है? तो ये झील है तिब्बत की उरोत्सो झील। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 72, कौन सी राज्य में किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? यह है 356। अगला देखेंगे, किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई? तो ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के अनुसार। अगला देखेंगे, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे विधिक अधिकार घोषित किया गया था? तो 44वें अधिकार के द्वारा ऐसा किया गया था। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। अगला देखेंगे, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था? तो ये संविधान संशोधन 42वें नंबर का था। भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया? तो 14 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में पहला सफल परमाणु परीक्षण किया गया। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित पन्ना की खानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो पन्ना की खानें जो हैं वो हीरे के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला देखेंगे, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध है वो फुटबॉल से है। भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला देखेंगे, कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है सिक्किम में। गिद्धा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो ये पंजाब का है। पोंगल किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? तो पोंगल जो है वो तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। अगला देखेंगे, हार्नबिल महोत्सव किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? तो हार्नबिल महोत्सव है ये नागालैंड का प्रसिद्ध त्यौहार है। किस भारतीय राज्य में कंचनजंगा पर्वत शिखर स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है। किस भारतीय राज्य को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है? तो ये तमिलनाडु को कहा जाता है। अगला देखेंगे, भोजन के द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा को किस में मापा जाता है? तो ये कैलोरी में भोजन से प्राप्त ऊर्जा को मापा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म दिन के शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी डॉक्टर A.O. ह्यूम ने। अगला देखेंगे, हमारे भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो अपने भारत में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं ऊसड़ार्ध पतझड़ वन। 3 बीघा कॉरिडोर भारत और किस देश को आपस में जोड़ता है? तो 3 बीघा कॉरिडोर ये जोड़ता है बांग्लादेश को भारत के साथ। राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी? तो ये ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला देखेंगे, भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न एवं पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान ए पाकिस्तान दोनों प्राप्त किए हैं? तो ये थे मोरारजी देसाई। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से होकर गुजरती है? तो आर्कटिक सागर एवं प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। संपूर्ण विश्व में कितने समय जोन में विभाजित किया गया है संपूर्ण विश्व को? तो 24 जोनों में विश्व को विभाजित किया गया है। अगला देखेंगे, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव भारत में किस वर्ष पड़ी? तो ये 1835 में पड़ी थी। भारत का कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए सबसे प्रसिद्ध है? तो चंदन की लकड़ी के लिए कर्नाटक राज्य सर्वाधिक प्रसिद्ध है। भारत का सबसे बड़ा लीवर पुल ब्रिज कौन सा है? तो ये हावड़ा ब्रिज कोलकाता भारत का सबसे बड़ा लीवर ब्रिज पुल है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।